बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानुष देह बहुत दुर्लभ है, सारे ग्रंथ इसी की महत्ता कह रहे हैं। इसी देह को प्राप्त करके भी इंसान इसका असली लाभ नहीं ले रहा है। इंसान तू क्यों सोया हुआ है? एक दिन तो तुझे सोना ही है। एक दिन तो तेरी काया को इस धरती में मिट्टी में मिल ही जाना है। जैसे कबीर जी कहते हैं कि माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो ये पुकार जर्रे जर्रे से हो रही है। मौत का ये पैगाम तो कण कण से आ रहा है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, फिर उनके जीवन का तो ढंग ही बदल जाता है। लेकिन जो सुनकर भी अनसुनी कर देता है, फिर वो हमेशा उल्टे रास्ते पर ही चलता चला जाता है। वो मंजिल के करीब नहीं बल्कि मंजिल से दूर होता चला जाता है। इंसान को यही आवाज दी जाती है कि भले मानुष तू ये काम कर ले, तो दुनिया के और तमाम काम तो किए जा रहा है, तो बहुत जायदादें भी बनाता जा रहा है, तो बहुत धन दौलत भी कमाता जा रहा है, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट भी कर रहा है, तो तमाम काम कर रहा है। लेकिन अवर काज तेरे कितने न काम, जितने तेरे काम हैं वो इस ईश्वर प्रभु परमात्मा ने नहीं पूछने कि तूने वो काम किया कि नहीं किया। ये तमाम सवाल नहीं होने वाले हैं। इतना ही पूछा जाना है, तूने मूल की पहचान की है कि नहीं, तूने अपने मालिक को जाना है कि नहीं, अपने निज घर को तूने प्राप्त किया है कि नहीं। और अगर इन सवालों का जवाब ना में हुआ तो फिर हम समझ सकते हैं कि इंसान के लिए आवागमन का बंधन तैयार है। तो अगर मुक्त अवस्था हासिल करनी है, मुक्त होना है, तो फिर इंसान को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा। इसको जीवन में लाना पड़ेगा। संसार में हर कोई भगवान का नाम भज रहा है। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी नाम किन्हीं चीज़ों के हैं, मगर केवल नामों से हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर नामों से काम चलता होता तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा? फिर तो एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता रहे तो क्या उसको वही सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, केवल नामों से काम नहीं चलता। दुनिया में हमारे तमाम काम जो हो रहे हैं वो वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं। राम के भी केवल नाम से काम चलने वाला नहीं है। इस नाम की वस्तु को जानना भी है। एक वस्तु बुझाई तो हुई पाक, बिना बुझे तो सदा नापाक। इंसान को ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, वो वस्तु क्या है। इस वस्तु को जानकर जब इससे इंसान का नाता जुड़ता है तब इंसान अपना जीवन सफल कर पाता है। उसके मन में विशालता आती है। तो इस वस्तु को प्राप्त करने का अवसर भी केवल इंसान को ही है। अध्यापक जब सिखाता है तो छोटी छोटी संख्या सबसे पहले सिखाता है, फिर सैकड़ों हजारों तक जोड़ना घटाना गुणा भाग सब कुछ सिखा देता है। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं, लेकिन काफ़ी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी का काम नहीं चलता। हम सभी जानते हैं कि लिखी हुई बड़ी बड़ी संख्या भी किसी काम की नहीं है, जबकि छोटी सी रकम 10 रुपए भी हमारे पास हो तो बड़े काम आ जाते हैं। इसी तरह प्रभु का नाम है, अनेकों नाम हैं इसके, लेकिन नाम में ही उलझने के कारण इंसान आपस में नाम के चक्कर में झगड़ पड़ते हैं। अलग अलग नाम होने के कारण दूसरे इंसान को बेगाना मान लेते हैं।
एक दूसरे को पराया मान लेते हैं। तो इसलिए इस नाम के भेद को जानना बहुत ही आवश्यक है। महापुरुष संत कहते हैं कि हरि के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान सबसे पहले तूने यही जरूरी काम करना है, बाकी जो तू अपने दूसरे कामों को जरूरी समझ रहा है वो इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। इंसान भली बातें देखता है कि किसी के संसार में चले जाने पर उसका कोई भी सांसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार उसके फर्ज को निभा देता है। लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वो तो खुद ही करना होगा। ये काम किसी और के करने से नहीं होने वाला है। इसलिए ये काम सबसे जरूरी है और इसे सबसे पहले करना भी जरूरी है। आज इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। इंसान अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलॉसफी पढ़ी है। इंसान सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतारा हो जाएगा, परंतु ये सिर्फ उसका भ्रम होता है। जैसे एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर उपस्थित लोगों से उन्होंने पूछा कि परमात्मा को जानते हो? क्या किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है? तो सामने से अभिमानी अपने अभिमान में भरे बैठे हुए थे। वो कैसे कहते कि नहीं देखा? तो इसलिए वो बोले कि हाँ जानते हैं। फिर संत ने कहा कि जब आप जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे कहने की क्या जरूरत है? तो इतना कहकर संत वहां से चले गए। फिर बाद में उन्होंने आपस में कुछ चर्चाएं की। जिज्ञासु सज्जन आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या कर दिया? हमारे अभिमान के कारण आज एक महात्मा से हम इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। फिर उन्होंने आपस में कहा कि इस बार महात्मा जब भी आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कहना है। तो कुछ समय बाद महात्मा फिर उसी गांव में पहुंचे, लेकिन इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। वो बोले कि परमात्मा है या नहीं? तो सभी ने पहले से ही निश्चित किया हुआ जवाब दिया कि नहीं। फिर वो महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा? इतना कहकर वो चले गए। बाद में सभी कहने लगे कि ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हमने सवाल की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि इस बार जब संत आएंगे तो आधे कह देना कि हाँ और आधे कह देना कि नहीं। फिर बाद में जब महात्मा जी उस गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल पूछा कि परमात्मा को जानते हो? तो आधे लोगों ने कहा कि हाँ और आधे लोगों ने कहा कि नहीं। तो उस महात्मा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो आधे तो जानते हैं लेकिन आधे नहीं जानते। तो जो आधे लोग परमात्मा को जानते हैं वो लोग न जानने वालों को बता दें। मैं अब चलता हूँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इस बार उन लोगों ने मौका गंवाना ठीक नहीं समझा और उन्होंने महात्मा से बोल ही दिया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप ही हमें बता दीजिए। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप पहले ही धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? महात्मा के आगे तो अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पित करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। फिर वो सारे लोग महात्मा की बात को अच्छे से समझ गए और उन्होंने महात्मा से प्रभु परमात्मा को जानने के लिए आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की और फिर उन्हें इस प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर के दर्शन हो गए और उनका जो जन्मों जन्मों से बंधन
बंधा हुआ था वो पल भर में ही छूट गया, उनका मोक्ष हो गया।